बहराइच के कोतवाली देहात में आज JK24 की टीम पहुंची है। ये टीम इसलिए पहुंची है कि बहराइच में एक नामी चावल के ब्रांड की डुप्लीकेसी की जा रही थी। लगभग 4 फर्मों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें से 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। ये बहराइच का कोतवाली देहात है और इसी देहात कोतवाली के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है ये 8 लोगों के विरुद्ध दर्ज हुआ है। होता यह है कि जो बहराइच जिला है, बहराइच जिला सीमावर्ती क्षेत्र है और बहराइच में जो भी गोरख धंधा होता है उसका असर नेपाल में जरूर पड़ता है। क्योंकि बहराइच में गोरख धंधा करने के बाद यहाँ के जो ये व्यापारी रहे हैं, हो सकता है कि जो चावल नकली ब्रांड बना करके असली के नाम पर जो सप्लाई होती थी, ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसे नेपाल और दूसरे प्रांतों में भी बेचा जा सकता था। चूंकि बहराइच में जब ये मुकदमा दर्ज हुआ है इस कोतवाली देहात के अंदर, लखनऊ के व्यापारी विजय कुमार अग्रवाल हैं, जिनकी फर्म है उसके नाम से बिस्मिल्लाह नाम का चावल ब्रांड था। उनके नाम पे बहराइच में बड़े पैमाने पर ये गोरख धंधा चलाया जा रहा था और नकली चावल यानी दूसरे को चावल को बिस्मिल्लाह ब्रांड में भर के बड़े पैमाने पर उसे खपाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन बहराइच में जब इसकी शिकायत हुई और इसकी जानकारी तब हुई जब बहराइच के विभिन्न दुकानों के अंदर उस ब्रांड के चावल तो भेजे जाते थे, लेकिन उसका जो आयात जिसके पास से होता था, यानी लखनऊ में जिस मालिक के यहाँ से उसकी ब्रांडिंग होती थी, उसकी डिलीवरी होती थी या पैकेजिंग होती थी, वहाँ से आयात न हो करके बहराइच में ही डंप किया माल यहाँ पर आसपास क्षेत्रों में बांट दिया रहा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बहराइच पुलिस सक्रिय हुई और कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद 4 फर्मों के 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। और ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये प्रदेश से बाहर यानी देश की बड़ी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि खाद्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने साफ तौर से कहा है कि अब इस बार जो खाद्य में मिलावट करते हैं यानी खाद्यान्न में मिलावट करने वाले गोरख धंधे करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो इसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि बहराइच में ये जो कार्रवाई हुई है, बहराइच के पुलिस अधीक्षक आर्यन सिंह ने साफ तौर से कहा कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए, जांच की जाए, उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ और ये मुकदमे दर्ज किए गए। तो निश्चित तौर से बहराइच में इस घटना के बाद, ये खुलासा होने के बाद मामला तो दर्ज हुआ है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है कि वो जो अपराधी जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, वो जो व्यापारी गोरख धंधा करते हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होती है, उनके प्लांट्स कब सील होते हैं, कहाँ ये पैकेजिंग होती थी, कहाँ ये गोरख धंधा चल रहा था, इन सब चीज़ों की तफ्तीश की जा रही है। बहराइच से अजय शर्मा, JK24।